कैसे हैं आप लोग। मुझे तो पूर्ण विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 10.2 का सवाल नंबर 6 से, क्योंकि 5 तक हम बना चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 6 से। देखिए सवाल नंबर 6 कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो सवाल का उस प्रकार से पहले हम लोग आकृति बनाते हैं। आइए, वृत्त की बात है तो आप फटाक से एक वृत्त खींच लीजिए। ठीक है, चलिए एक वृत्त हो गया। फिर देखिए स्पर्श रेखा की भी बात है, तो एकदम स्पर्श रेखा खींच दीजिए एक तो। ठीक है, ये ओ केंद्र वाला वृत्त है। कौन सी वृत्त है ये? ओ केंद्र वाला। ठीक है, फिर सवाल कहा कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो केंद्र से 5 मान लेते हैं। एक बिंदु यहाँ पर है ए, जो केंद्र से कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जो केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। तो इसको मिला दीजिए। यह कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर का मान लेते हैं कि वृत्त को बिंदु P पर क्या करता है? ये स्पर्श करता है। ये स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर क्या करता है? स्पर्श करता है। आइए, यहाँ तक तो हमने देखा। तो कह रहा है, फिर कहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक आपको सवाल दे दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? तब चलिए हमें सवाल को आगे बढ़ाना है। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिख देंगे? हल। ठीक है, यहाँ पर देखिए हल लिखिए। पहले लिखिए माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, हमें निकालना है सवाल में क्या चीज़? त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अभी हमने रचना करेंगे तब इसको मिलाएंगे, और यही हमें निकालना भी है। ठीक है, आइए, तो माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा बिंदु ए इस प्रकार है कि ओ से ए की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ओ से ए की दूरी कितनी सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तथा पी ए स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। आइए हम कर देते हैं रचना। क्या कर देते हैं? रचना। सवाल जो कहा है उस अनुसार हमने आकृति बना लिया है। अब हमें रचना करना होगा। क्या करेंगे रचना में? तो ओ से P को मिलाएंगे। तो लिख दीजिए रचना में ओ से P को मिलाया। ठीक है, ओ से P को मिलाया। मिला दीजिए इसको। चलिए, ओ से P को हमने मिला दिया। अब क्या लिखेंगे? अब चूँकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, हम क्या जानते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, या तो ये आप भाषा लिख दीजिए, नहीं तो परिमेय 10.1 से। परिमेय 10.1 से वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, 10.1 से लिखिए। इसीलिए क्या हो जाएगा? OP लंब PA। ठीक है, चलिए OP लंब PA। अब जब लंब हुआ तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज OPA में
OPA में, OPA में। चलिए हमें देखिए एक कर्ण मालूम है, 90 के सामने का भुजा कर्ण होता है, ये आपका आधार हो गया, तो ये लंब, ठीक है। तो चलिए OPA में OA स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। आइए आगे बढ़ते हैं, हमें निकालना क्या है OP, तो पहले आप OP स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ। तो OP स्क्वायर बराबर, देखिए OP स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर बराबर के इस साइड आएगा, तो इसमें से ये तो घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। चलिए मान डाल दीजिए, तो OA का मान कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डाल दीजिए 5 का स्क्वायर, माइनस PA का मान कितना है 4 है, तो 4 दीजिए 4 इसका स्क्वायर। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का स्क्वायर 16, आप 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर OPA लिख दीजिए तो बेहतर लगेगा, OP स्क्वायर। अब देखिए OP स्क्वायर इस पर से हटाएंगे तो अगले टर्म पर पूरे पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो OP बराबर 9 का जो वर्गमूल होता है वह कितना, OP बराबर 9 का वर्गमूल 3। सवाल सेंटीमीटर में है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। OP कितना आया 3, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब तो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार क्या करते हैं, सवाल को रिपीट कर देते हैं। देखिए सवाल का 6 नंबर कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना था, ठीक है। जैसा सवाल था वैसा हमने आकृति बनाया। तो देखिए हमने मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है तथा बिंदु A इस प्रकार है कि O से A की दूरी, देखिए बिंदु A इस प्रकार है कि O से A की दूरी 5 सेंटीमीटर, वो हमने स्पष्ट लिख दिया, तथा PA स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। PA स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर, ये सवाल में आपको दिया गया है। हमने रचना किया, O से P को मिलाया, तो O से P को हमने क्या किया, मिला दिया। चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये परिमेय 10.1 है, अगर नहीं आप देखे हैं तो जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। परिमेय 10.1 हम सिद्ध किए हैं। क्या सिद्ध किए हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ठीक है। तो जब लंब होती है तो OP लंब क्या होगा, PA, OP लंब PA, ठीक है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज OPA में, OPA में, OPA में। अब देखिए OPA में यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय से लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, OP, तो हमने OP को पहले रख लिया, ठीक है। तो OP बराबर, देखिए PA अगर बराबर इस साइड आएगा तो OA स्क्वायर में से PA स्क्वायर घट जाएगा, तो OA स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। अब सबका हमने क्या किया, मान डाल दिया। OA का मान है 5, PA का मान है 4, तो सब पर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9। अब इस पर से हमने स्क्वायर हटाया तो अगले पर रूट चढ़ा, और 9 का वर्गमूल हो गया आपका 3। 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 7। क्या देखते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल 7 क्या कहता है, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। जो सवाल कहा हम पहले वैसा आकृति खींचने का प्रयास करते हैं। दो संकेंद्रीय वृत्त का, तो संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो वृत्त के अंदर में वृत्त उसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो आइए पहले संकेंद्रीय वृत्त आप बनाइए। ये दोनों क्या हो गया, संकेंद्रीय वृत्त। दोनों का केंद्र क्या है, सेम है। दोनों का केंद्र क्या है, सेम है, O है, ठीक है। देखिए सवाल कहा दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, आपको दोनों का त्रिज्याएं दिया हुआ है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, अच्छा जीवा की भी बात हुई है, एक जीवा भी खींच दीजिए। चलिए जो छोटे वृत्त का स्पर्श करता हो ऐसा जीवा पूछा है, तो जीवा का नाम दे दिए हमने AC, ठीक है। आप वृत्त को मान लीजिए कि B बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। आइए तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो, तो मतलब ये जीवा की लंबाई हमें निकालनी है, ठीक है।
आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इस दोनों को भी मिला देते हैं, क्योंकि हमें पता है बड़े वृत्त की त्रिज्या तो ये हो गया, बड़े वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें निकालना है AC, क्या निकालना है AC, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है वो निकालना है। आइए सबसे पहले हम लोग हल करते हैं, क्या करते हैं हल। चलिए क्या लिखेंगे, माना कि O केंद्र वाला 2 संकेंद्री वृत्त है, माना कि O केंद्र वाला 2 संकेंद्री वृत्त है, ठीक है। माना कि O केंद्र वाला 2 संकेंद्री वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो सवाल में दिया गया है, इतना है। अब देखिए, तथा AC बड़े वृत्त की, AC बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को बिंदु B पर क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक है। अब हम आगे लिखते हैं, लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो चूँकि हम जानते हैं कि, क्या आप जानते हैं, प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से, 10.1 से क्या जानते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जब लंब होती है तो यह कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ गया। तो देखिए त्रिज्या पर लंब होती है तो क्या होगा, OB लंब AC, OB लंब AC, ठीक है। लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज OBA में, समकोण त्रिभुज OB, और लिख दीजिए पहले, अब समकोण त्रिभुज OBA में, OBA में, ठीक है, OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यह किस नियम से, तो यह हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस नियम से, वो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यह किस नियम से, तो पाइथागोरस नियम से या पाइथागोरस प्रमेय से, किस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आइए हमें निकालना क्या है, यहाँ पर AB निकालना है, तो AB का स्क्वायर यहाँ रखिए बराबर, AB को यहाँ रखिए, OB को इस साइड भेजेंगे तो OB आकर किस साइड क्या हो जाएगा, माइनस में, तो OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, ठीक है। चलिए AB स्क्वायर बराबर, चलिए OA का मान कितना, OA का मान है 5, OB का मान कितना 3, आइए 5 25, 3 तिया 9, ठीक है। इसको घटाएंगे तो यहाँ पर AB स्क्वायर लिखिए ना, घटा करके कितना होगा, 16 9 25, तो 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर AB स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरे पर क्या चलेगा, रूट, तो AB का मान कितना आया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, AC, क्या निकालना है AC। चूँकि केंद्र बिंदु O से, चूँकि केंद्र बिंदु O से, चूँकि हम जानते हैं कि केंद्र बिंदु O से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु O से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। चूँकि केंद्र बिंदु O से
जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, क्योंकि चूँकि हम जानते हैं कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। हम ये थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं। तो क्या होगा, इस जीवा को दो बराबर भागों में बांटेगा तो ए बी बराबर बी सी होगा। अब हमें निकालना क्या है, ए सी, इसीलिए क्या निकालना है हमें, ए सी। तो ए सी बराबर, ये पूरे ए सी बराबर आप ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी आप लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान आया है 4, बी सी का मान कितना, तो ए बी के बराबर में है बी सी, इसका मतलब ए बी का मान 4 तो बी सी का मान भी 4। तो ये 4 और 4 8, सवाल सेंटीमीटर में है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कहता है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12, सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, आइए जैसा सवाल कहा वैसा आपको आकृति किताब में दिया हुआ है। ठीक है, आइए अब हम इसको हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। तो लिख देंगे यहाँ पर हल। देखिए सवाल में दिया क्या गया है, तो लिखेंगे यहाँ दिया गया है, क्या सब दिया गया है, तो सुनिए दिया गया है कि एक वृत्त के परिगत, दिया गया है एक वृत्त के परिगत, एक चतुर्भुज ए बी सी डी है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है। ठीक है, ये सवाल में आपका दिया गया है। जो वृत्त को बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है, जो वृत्त को बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है, ये आपको सवाल दिया गया है। ठीक है, आगे क्या करना है, सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये आपका सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होता है। जैसे किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होता है। ये कौन सा परिमेय से, ये 10.2 लिख दीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 क्या है, तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या लिखेंगे, इसीलिए AP बराबर AS, AP बराबर AS, क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होता है, तो ये दोनों लंबाई समान होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिखिए क्योंकि A क्या है, बाह्य बिंदु है, क्योंकि बाह्य बिंदु A है, क्योंकि बाह्य बिंदु A है। सुनिएगा ध्यान से, एक बात बताइए, AP बराबर AS क्यों हुआ, AP बराबर AS क्योंकि बाह्य बिंदु A है, क्योंकि बाह्य बिंदु क्या है, A है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, समान होता है। इसीलिए हम लिख दे क्योंकि बाह्य बिंदु A है। AP बराबर AS, AP बराबर AS क्यों हुआ, क्योंकि बाह्य बिंदु A है। आगे बढ़िए, इसीलिए अब देखिए BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, BP बराबर BQ, क्योंकि बाह्य बिंदु
बी है, बाह्य बिंदु क्या है, बी है, बाह्य बिंदु बी है तब ना बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे सी क्यू बराबर सी आर, सी क्यू बराबर सी आर, क्योंकि बाह्य बिंदु सी है, बाह्य बिंदु सी है तब ना सी क्यू बराबर सी आर। तथा लिखिए, देखिए डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस, क्योंकि बाह्य बिंदु डी है, ठीक है, क्योंकि बाह्य बिंदु डी है, ठीक है। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है, अब क्या लिखेंगे वो सुनिए, अब हमें सिद्ध करना क्या है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, अब देखिए भारी नहीं है एकदम, अब आराम से समझिए। अब अगर हम इसको तोड़ के ऐसा कर दे तो समझेंगे कि मेरा एल एच एस आर एच बराबर हो गया, तब सिद्ध हो जाएगा। मतलब ये दोनों भुजा को जोड़कर हम ये दोनों भुजा के बराबर प्रूफ कर दें तो हम समझेंगे कि मेरा प्रूफ सही हो गया। आइए तब लिखेंगे, अब ए बी प्लस सी डी, ये लिखा हुआ है। चलिए इसी से आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आइए ए बी को आप ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं। ए बी को आप ए पी प्लस बी पी लिख सकते हैं, और सी डी को डी आर प्लस सी आर, मतलब सुनिए डी सी को डी आर प्लस सी आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी आर प्लस सी आर। आगे बढ़िए, ए पी के जगह हम ए एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए पी बराबर है ए एस के, ए पी बराबर है ए एस के, तो ए पी की जगह हम ए एस भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, ए एस। तो सुनिएगा ध्यान से, ए एस रख सकते हैं। आइए ए एस हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर प्लस है तो प्लस बी पी, बी पी तो ये है बी पी, बी पी के जगह हम बी क्यू रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। अब प्लस देखिए डी आर, डी आर के जगह हम डी एस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी एस। क्या लिख सकते हैं, डी एस। अब प्लस सी आर, सी आर के जगह हम सी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, देखिए यहाँ से ए एस और इसमें से आप लिख दीजिए एक जगह डी सी को। क्या लिख, डी एस को, डी सी नहीं डी एस, कहिए ना क्यों। अच्छा सब प्लस में है तो ए एस आप प्लस डी एस लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस यहाँ क्या बचा, बी क्यू प्लस सी क्यू लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सब तो प्लस में ना है, तो ए एस को एक बार हम डी एस के साथ जोड़ दिए, इसको इसके साथ जोड़ दिए, कोई तकलीफ क्योंकि सब प्लस में है। तो इस दोनों को हमने एक साथ ला लिया, इस दोनों को हमने एक साथ रख दिया। अब बताइए ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए डी। क्या हो गया, ए डी। अब प्लस देखिए यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू को हम बी सी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। अच्छा आप बताइए ए डी प्लस बी सी, यही ना प्रूफ करना था। तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, ए बी, यानी कि हम कह सकते हैं क्या चीज़, ए बी प्लस सी डी बराबर में क्या आया, इसको तोड़े, ए बी प्लस सी डी को तोड़े तो क्या आया ए डी प्लस बी सी, इसको लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का सवाल लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।